क्या है साजिद खान और गीता कपूर के रिश्ते का असली सच? साजिद खान के साथ उनके रिश्ते की वो कौन सी अनकही और रहस्यमयी कहानी है जिसे बॉलीवुड के गलियारों में हमेशा के लिए दफन कर दिया गया? कैसे लाखों बच्चों की गीता मां असल जिंदगी में सच्चे प्यार के लिए तरसती रह गईं? और सबसे बड़ा सवाल जिसने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया था कि आखिर किसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाती हैं गीता कपूर? दोस्तों, बॉलीवुड की इस चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे हमेशा एक ऐसा अंधेरा होता है जहां कई राज छिपे होते हैं। आज हम उसी अंधेरे से पर्दा उठाने जा रहे हैं और बात करने वाले हैं एक ऐसी औरत की जिसे पूरी इंडस्ट्री, पूरा देश प्यार और इज्जत से मां कहकर बुलाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गीता कपूर की। लेकिन इस मां के आंचल के पीछे छिपी उस औरत की काली सच्चाई क्या है? चलिए आज पलटते हैं गीता कपूर की जिंदगी की किताब के वो पन्ने जो अब तक अनछुए थे। कहानी शुरू होती है मुंबई के एक आम से मिडिल क्लास परिवार से। 5 जुलाई 1973 को जन्मी गीता कपूर की आंखों में वो सपने नहीं थे जो आज उनकी पहचान है। उनका बचपन का सपना था आसमान में उड़ने का, एक एयर होस्टेस बनने का। वो चाहती थी दुनिया घूमना, ऊंची उड़ानों का हिस्सा बनना। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत की पटकथा कोई और ही लिखता है। आंखों की कमजोर रोशनी ने उनके इस सपने के पंख काट दिए और उन्हें जमीन पर वापस ले आई। ये वो दौर था जब परिवार को आर्थिक सहारे की सख्त जरूरत थी। घर के हालात ऐसे थे कि सपनों से ज्यादा जरूरतों की फिक्र थी। ऐसे में गीता ने अपने पैशन को नहीं बल्कि परिवार की जरूरत को अपना करियर बनाने का फैसला किया। डांस उनके लिए सिर्फ एक कला नहीं बल्कि घर चलाने का एक जरिया बन गया। सोचिए, महज 15 से 16 साल की उम्र में जब बच्चे अपने भविष्य के सपने बुनते हैं, उस उम्र में गीता कपूर अपने पैरों पर खड़े होकर घर की जिम्मेदारियों का बोझ उठा रही थीं। उनका ये सफर किसी बड़े स्टार की तरह नहीं बल्कि सैकड़ों गुमनाम चेहरों में से एक बनकर शुरू हुआ। वो डांस की दुनिया में एक जुनून के साथ नहीं बल्कि एक मजबूरी के तहत दाखिल हुई और यही मजबूरी आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। गीता का बॉलीवुड में पहला कदम मशहूर कोरियोग्राफर फराह खान के डांस ग्रुप में शामिल होकर पड़ा। वो उन अनगिनत बैकग्राउंड डांसर्स में से एक थीं जो हीरो हीरोइन के पीछे रहकर गाने को भव्य बनाते हैं लेकिन खुद गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। उन्होंने उस दौर की सबसे बड़ी स्टार श्रीदेवी के पीछे डांस किया। वो आज भी उस दौर को याद करती हुई बताती हैं कि कैसे वो स्टेज के किनारे विंग्स में खड़ी होकर श्रीदेवी के स्टारडम और उनकी आभा को देखती थी। श्रीदेवी स्टेज पर आने से पहले बिल्कुल शांत रहती थी, लेकिन जैसे ही वो स्टेज पर कदम रखती उनमें एक अलग ही तेज और ऊर्जा आ जाती थी। ये देखना गीता के लिए किसी जादुई अनुभव से कम नहीं था, लेकिन किस्मत उन्हें इशारे दे रही थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि शाहरुख खान और काजोल की ब्लॉकबस्टर फिल्म कुछ कुछ होता है की मशहूर गाने तुझे याद ना, मेरी आई की शुरुआत में जो लड़की राजस्थानी पोशाक में एक छोटा सा लोक नृत्य करती है वो कोई और नहीं बल्कि युवा गीता कपूर ही थी। एक पल के लिए आने वाला वो चेहरा शायद ये बता रहा था कि उनकी असली जगह पीछे नहीं, आगे है। इसके अलावा उन्हें मैं हूं ना के गाने गोरी गोरी में भी एक बैकग्राउंड डांसर के तौर पर देखा गया था। ये वो छोटे छोटे पल थे जब किस्मत उन्हें कैमरे के सामने ला रही थी, शायद ये इशारा करने के लिए कि उनकी असली जगह पीछे की कतार में नहीं बल्कि सबसे आगे है। फराह खान के ग्रुप में शामिल होना गीता की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। फराह सिर्फ उनकी गुरु नहीं थी बल्कि उनकी दोस्त, फिलोसोफर और गाइड भी बन गई। ये रिश्ता एक क्लासिक गुरु शिष्य परंपरा की मिसाल था जिसमें प्यार भी था और अनुशासन भी। गीता ने कई बार बताया है कि सेट पर फराह का मिजाज काफी सख्त होता था और उन्हें फराह से बहुत डांट पड़ती थी, लेकिन गीता इस सख्ती के पीछे की वजह भी समझती थी। उनका मानना है कि उस दौर में जब इंडस्ट्री पर पुरुषों का दबदबा था, एक महिला होने के नाते फराह को अपना काम करवाने के लिए ये रवैया अपनाना पड़ता था। उनके रिश्ते की गहराई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार गीता ने कुछ पारिवारिक संकट के कारण फराह का ग्रुप छोड़ दिया और खुद इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर के तौर पर काम करने की कोशिश की। लेकिन बॉलीवुड की दुनिया बाहर से जितनी चमकीली दिखती है, अंदर से उतनी ही मुश्किल है। उन्हें आर्थिक रूप से काफी संघर्ष करना पड़ा। जब उन्होंने वापस फराह के पास जाने का फैसला किया तो फराह ने बिना किसी सवाल के बड़े दिल से उन्हें दूसरा मौका दिया और अपनी असिस्टेंट के तौर पर वापस रख लिया। ये घटना फराह के विश्वास और गीता की वफादारी दोनों को दर्शाती है। फराह खान की असिस्टेंट के तौर पर गीता ने 2000 के दशक के कुछ सबसे बड़े और यादगार गानों पर काम किया। कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, कभी खुशी कभी गम, मोहब्बतें, कल हो ना हो, मैं हूं ना और ओम शांति ओम जैसी फिल्मों की सफलता में गीता का भी अहम योगदान था। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं था। गीता फराह को मम्मा कहकर बुलाती हैं और इसके पीछे एक बेहद भावुक कहानी है। गीता बताती हैं कि करियर की शुरुआत में जब भी वो किसी शूट या इवेंट के लिए जाती थीं तो उनकी माँ उनके साथ होती थीं, लेकिन जब उन्हें फराह के साथ काम के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा तो उनकी माँ साथ नहीं जा सकती थीं।
उस समय फराह ने एक माँ की तरह गीता का ख्याल रखा, उन्हें वो प्यार और सुरक्षा दी, जिसके बाद गीता ने दिल से उन्हें मम्मा कहना शुरू कर दिया। फराह खान ने भी इस रिश्ते को हमेशा माना है। उन्होंने एक शो में कहा था, मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन गीता कपूर मेरी पहली औलाद होगी। एक मज़ेदार किस्सा ये भी है कि एक बार एयरपोर्ट पर गीता पीछे से मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए आई, जिससे फराह काफ़ी शर्मिंदा हो गई और एयर होस्टेस भी हैरान रह गई कि इतनी युवा महिला इतनी बड़ी लड़की की माँ कैसे हो सकती है। फराह खान की सबसे बड़ी खासियत उनकी दरियादिली रही है। गीता बताती हैं कि फराह में असुरक्षा की भावना बिल्कुल नहीं है और वो हमेशा अपने असिस्टेंट्स को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। ये एक ऐसी खूबी है जो इंडस्ट्री में बहुत कम देखने को मिलती है। गीता ने जो मेंटरशिप और उदारता फराह से सीखी, वही आगे चलकर उनकी अपनी पहचान का हिस्सा बनी। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण फराह के यूट्यूब व्लॉग्स हैं, जहां उन्होंने अपने कुक दिलीप को एक स्टार बना दिया है। गीता भी इस बात की तारीफ करते हुए कहती हैं, दिलीप की तो लाइफ बन गई है। ये दिखाता है कि फराह ने गीता को सिर्फ डांस नहीं सिखाया, बल्कि लोगों को मौका देना और आगे बढ़ाना भी सिखाया। यही वो गुण थे जिन्होंने आगे चलकर गीता कपूर को गीता माँ बनाया। फराह खान की छत्रछाया में अपने हुनर को तराशने के बाद साल 2000 में गीता ने फिल्म फिजा के साथ एक इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर के तौर पर अपना सफर शुरू किया। इसके बाद उन्होंने अशोका, साथियां और हे बेबी जैसी कई बड़ी फिल्मों में अपनी कोरियोग्राफी का लोहा मनवाया, जिससे इंडस्ट्री में उनकी एक अलग पहचान बनने लगी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी था। गीता के करियर में एक बड़ा मोड़ तब आया जब 2010 में फिल्म 30 मार खान का गाना शीला की जवानी रिलीज हुआ। ये गाना उस साल का सबसे बड़ा हिट बना और आज भी एक आइकॉनिक आइटम नंबर माना जाता है। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह थी कि फराह खान ने सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार किया कि इस गाने के स्टेप्स बनाने में गीता का बड़ा हाथ था। उन्होंने गीता को एसोसिएट कोरियोग्राफर का क्रेडिट दिया, जो इंडस्ट्री में बहुत कम देखने को मिलता है। ये एक गुरु का अपनी सबसे काबिल शिष्य को सार्वजनिक रूप से सम्मान देने जैसा था। ये एक तरह से इस बात का ऐलान था कि गीता अब सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं, बल्कि खुद एक मास्टर बन चुकी हैं। बॉलीवुड ने गीता को एक कोरियोग्राफर बनाया, लेकिन टेलीविजन ने उन्हें एक आइकॉन बना दिया। साल 2008 में जी टीवी पर रियलिटी शो डांस इंडिया डांस DID का पहला सीजन उनके करियर के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। इस शो ने पहली बार कोरियोग्राफर्स को पर्दे के पीछे से निकालकर जज की कुर्सी पर बिठाया और देश को उनकी शख्सियत से रूबरू कराया। टेरेंस लुइस और रेमो डिसूजा के साथ उनकी तड़ी और ग्रैंड मास्टर के रूप में मिथुन चक्रवर्ती की मौजूदगी ने इस शो को ऐतिहासिक बना दिया। इसी शो के मंच पर गीता कपूर को गीता माँ का खिताब मिला। हालांकि गीता बताती हैं कि इसकी शुरुआत उनके साउथ इंडियन असिस्टेंट्स ने की थी, जो उन्हें सम्मान में मांग कहकर बुलाते थे। लेकिन DID के मंच पर कंटेस्टेंट्स और दर्शकों ने इस नाम को इस कदर अपनाया कि ये उनकी पहचान बन गया। शो में उनका अपना एक ग्रुप होता था जिसे गीता की गैंग कहा जाता था। वो सिर्फ एक जज नहीं, बल्कि एक मेंटोर, एक गाइड और एक माँ की तरह कंटेस्टेंट्स का ख्याल रखती थी। ये मामा का खिताब उनके लिए सिर्फ एक निकनेम नहीं है, वो इसे एक जिम्मेदारी, एक सम्मान और विनम्रता का प्रतीक मानती हैं। फराह खान से मिली ममता और मेंटरशिप को उन्होंने इस मंच पर आगे बढ़ाया और पूरे देश की गीता माँ बन गई। गीता कपूर का प्रोफेशनल सफर तो एक खुली किताब की तरह रहा है, लेकिन उनकी निजी जिंदगी हमेशा से एक रहस्य रही है। एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाने की कोशिश तो बहुत हुई, लेकिन जवाब कभी नहीं मिला। समय समय पर उनका नाम कई लोगों से जुड़ा, लेकिन हर बार कहानी एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई। तो चलिए अब खोलते हैं उनकी जिंदगी की कुछ गॉसिप फाइल्स। फाइल नंबर 1, डायरेक्टर का प्रपोजल, साजिद खान। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि एक जमाने में गीता कपूर फराह खान की भाभी बनते बनते रह गई थी। फराह के भाई और मशहूर डायरेक्टर साजिद खान गीता को बहुत पसंद करते थे। गीता की निजी जिंदगी अचानक तब सुर्खियों में आ गई जब उनका नाम फराह खान के सगे भाई साजिद खान के साथ जोड़ा गया। दोनों के अफेयर की खबरें मीडिया में आग की तरह फैल गईं। क्योंकि गीता फराह के करीब थी, इसलिए साजिद से उनकी मुलाकात अक्सर होती थी और दोनों को कई पार्टीज में एक साथ देखा गया। ये अफवाह तब और भड़क उठी जब साजिद ने सुपर डांसर 2 के सेट पर आकर ये चौंकाने वाला खुलासा किया कि उन्होंने गीता कपूर को कई बार शादी के लिए प्रपोज किया था। हालांकि दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था, लेकिन ये रिश्ता कभी शादी तक नहीं पहुंच सका क्योंकि साजिद की इमेज एक प्लेबॉय की थी। खुद साजिद ने माना था कि उस दौर में उनका कैरेक्टर बहुत ढीला था, जो गीता जैसी गंभीर महिला के लिए एक बड़ा रेड फ्लैग था। इसलिए उन्होंने साजिद के प्रस्तावों को ठुकरा दिया। ये किस्सा आज भी बॉलीवुड के गलियारों में एक मजेदार गॉसिप के तौर पर सुनाया जाता है। फाइल नंबर 2, ऑन स्क्रीन सोलमेट, टेरेंस लुइस। डांस इंडिया डांस के मंच पर गीता और टेरेंस लुइस की केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि पूरे देश को लगने लगा था कि उनके बीच दोस्ती से बढ़कर कुछ है। उनका एक दूसरे को छेड़ना, उनकी नोक-झोंक और एक दूसरे के लिए सम्मान दर्शकों को खूब भाता था। ये अफवाह इतनी मजबूत थी कि खुद गीता की मां रानी कपूर भी चाहती थीं कि वो दोनों शादी कर लें।
उन्होंने तो यहाँ तक सुझाव दे दिया था कि गीता और टेरेंस को एक मॉक मैरिज यानी नकली शादी कर लेनी चाहिए, क्या पता बाद में सच में प्यार हो जाए। लेकिन दोनों ने हमेशा इन अफवाहों का खंडन किया है। उनका कहना है कि वो एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके बीच शादी होना मुमकिन नहीं है। गीता ने एक इंटरव्यू में मजाक में ये भी कहा था कि टेरेंस हस्बैंड मटेरियल नहीं है। फाइल नंबर 3, सीक्रेट लवर राजीव खिंची। साल 2016 के आसपास गीता का नाम कोरियोग्राफर और मॉडल राजीव खिंची के साथ जोर शोर से जुड़ा, जो उम्र में उनसे काफ़ी छोटे बताए जाते थे। राजीव के इंस्टाग्राम अकाउंट पर गीता और उनकी बेहद क्लोज और रोमांटिक तस्वीरें वायरल होने लगी और दोनों को अक्सर हाथों में हाथ डाले देखा जाने लगा। साल 2011 में एक ऐसा आर्टिकल वायरल हुआ जिसने दावा किया कि गीता और राजीव ने सीक्रेट शादी कर ली है और उनके बच्चे भी हैं। दोनों ने लगातार 3 सालों तक इस खबर पर खामोशी साधे रखी, जिससे अफवाहें और मजबूत हो गईं। आखिरकार 2014 में गीता ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि ये सब बकवास है, उनकी कोई सीक्रेट शादी नहीं हुई है और ना ही उनके कोई बच्चे हैं। लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई ये थी कि 2014 आते आते गीता और राजीव के बीच दूरियां बढ़ गईं और उनका दर्दनाक ब्रेकअप हो गया। गॉसिप गलियारों की माने तो इस ब्रेकअप के बाद गीता एक गहरे डिप्रेशन में चली गईं और ऐसी भी अफवाहें उड़ी कि इस गम को भुलाने के लिए उन्हें शराब की गहरी लत लग गई थी। जब भी उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने या तो इसे हाँ में टाल दिया या फिर पूरी तरह से चुप्पी साध ली। उन्होंने ना तो कभी इस रिश्ते को स्वीकार किया और ना ही इससे इनकार किया, जिससे ये रहस्य और भी गहरा हो गया। और फिर आया वो दिन जब गीता कपूर ने सोशल मीडिया पर एक तूफान ला दिया। मई 2021 में इंटरनेट पर एक बार फिर भूचाल आ गया जब गीता ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की जिनमें वो एक खूबसूरत लाल अनारकली सूट में थीं और उनकी मांग में सिंदूर लगा हुआ था। और ये तस्वीर देख लोगों को लगा कि जरूर उन्होंने शादी कर ली है। इसके बाद शादी की अफवाहों पर सफाई देते हुए गीता ने कहा कि उन्होंने कोई शादी नहीं की है। उन्होंने बताया कि सिंदूर वाली तस्वीरें सुपर डांसर चैप्टर 4 के एपिसोड के लिए थीं, जहां उन्होंने अपनी सबसे प्रिय अभिनेत्री रेखा जी को ट्रिब्यूट दिया था। और साथ ही ये भी खुलासा किया कि वो एक शिव भक्त हैं और हर सोमवार को आस्था के प्रतीक के रूप में सिंदूर लगाती हैं। इस एक खुलासे से उन्होंने सारी अफवाहों पर विराम लगा दिया जिनमें दावे किए जा रहे थे कि उन्होंने साजिद या फिर टेरेंस से शादी की है। लेकिन इस वाक्य ने यह भी साबित कर दिया कि उनकी निजी जिंदगी में लोगों की कितनी दिलचस्पी है। इन सभी अफवाहों में एक बात साफ नजर आती है, गीता कपूर ने हमेशा अपनी निजी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में रखी है। उन्होंने कभी भी गॉसिप को खुद पर हावी नहीं होने दिया और अपनी चुप्पी या मजाकिया जवाबों से हमेशा अपने नैरेटिव को कंट्रोल किया है। लेकिन अगर गीता कपूर ने शादी नहीं की तो सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, गीता कपूर आज सिंगल क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कई परतों में छिपा है। ये किसी एक घटना का परिणाम नहीं, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी के सफर का निचोड़ है। इस कहानी की जड़ें उनके बचपन में हैं। जैसा कि उन्होंने खुद कहा, जब आप अपने परिवार की देखभाल कर रहे होते हैं तो रोमांस प्राथमिकता नहीं होता। उनका करियर परिवार को संभालने की एक जरूरत के तौर पर शुरू हुआ था। उन्होंने अपनी मां रानी कपूर के लिए एक बड़ा घर खरीदने का सपना देखा था, जिसे उन्होंने 2015 में पूरा भी किया। 2021 में अपनी मां के निधन तक उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उनकी देखभाल और जिम्मेदारियों में बीता। इन जिम्मेदारियों ने उन्हें इतनी फुर्सत ही नहीं दी कि वो अपने लिए एक साथी के बारे में सोच सके। गीता उस पीढ़ी की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं जिन्होंने अपने करियर को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ कहा, मुझे तब 22 साल की उम्र में समय नहीं मिला और अब मेरी इच्छा नहीं है। यानी जब उम्र और इच्छा थी तब जिम्मेदारियों ने कुछ नहीं करने दिया, और अब जब कोई जिम्मेदारी नहीं है तो इच्छा ही खत्म हो गई। ये एक शक्तिशाली बयान है जो दिखाता है कि उन्होंने उन सालों में अपने काम को चुना जिन सालों में समाज एक महिला से शादी करने की उम्मीद करता है। उनका मजाक में ये कहना कि मास्टर फिरोज खान के पॉजेसिव होने की वजह से वो सिंगल हैं, शायद उनके काम के प्रति जुनून और उनके करीबी प्रोफेशनल सर्कल का एक प्रतीक है जिसमें किसी बाहरी व्यक्ति के लिए जगह बनाना मुश्किल था। आज गीता कपूर की सोच बिल्कुल एक मॉडर्न फेमिनिस्ट महिला की सोच है। वो मानती है कि जिंदगी में एक साथी का होना जरूरी है, लेकिन शादी ही एकमात्र विकल्प नहीं है। यानी वो उस सुख को पाने के लिए शादी करना सही नहीं समझती। हाल के इंटरव्यूज में उन्होंने खुलकर कहा है कि वो शादी की योजना नहीं बना रही हैं, लेकिन एक लिव इन रिलेशनशिप के लिए तैयार हैं। यानी बिना शादी किए अपने पार्टनर के साथ शादीशुदा जैसी जिंदगी जीने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कुछ पॉडकास्ट्स में अंतरंगता और शारीरिक जरूरतों जैसे विषयों पर भी बेबाकी से बात की है। अगर किया भी तो क्या आप नहीं करते? क्या कोई और नहीं करता? Why are we behaving like this?
और ऐसी बातें उनकी मां की पारंपरिक छवि को तोड़ती हैं। उनका सिंगल रहना किसी मजबूरी या अफसोस का नतीजा नहीं, बल्कि एक सचेत निर्णय है। ये एक ऐसी महिला का फैसला है जिसने अपनी शर्तों पर जिंदगी जी है और आज भी जी रही है। वो ये साबित करना चाहती हैं कि एक महिला की जिंदगी शादी के बिना भी पूरी और सफल हो सकती है। और फिर आया मार्च 2026 का वो पल जब 52 साल की उम्र में गीता ने हिंदी रशर्स के पॉडकास्ट पर एक बेबाक बयान देकर समाज को झकझोर दिया। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि वो कोई नन या कुंवारी नहीं है। वो लोगों से मिलती हैं, डेट करती हैं और इंटीमेट भी होती हैं, क्योंकि वो शारीरिक रूप से संतुष्ट है। उन्होंने साफ किया कि आज के समय में कमिटमेंट से ज़्यादा कंपैटिबिलिटी ज़रूरी है और लिव इन रिलेशनशिप में कोई बुराई नहीं है। इस बोल्ड बयान पर जहां कुछ लोगों ने उन्हें गालियां दी, वहीं लाखों युवाओं ने उनकी हिम्मत की दाद दी। उनकी जिंदगी के कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो दिखाते हैं कि वो सिर्फ एक नरम दिल माँ ही नहीं, बल्कि एक मजबूत और उसूलों वाली इंसान भी है। 11 मार्च 2015 की सुबह गीता की जिंदगी में एक खौफनाक एक्सीडेंट लेकर आई। सुबह के करीब 5 बजे यारी रोड से अपने घर लौटते वक्त वर्सोवा मेट्रो स्टेशन के पास उनकी सफ़ेद होंडा अकॉर्ड कार बेकाबू होकर जेपी रोड पर स्थित एक मेडिकल स्टोर के बाहर खड़े 28 वर्षीय इलेक्ट्रिशियन निसार मोहम्मद को जोरदार टक्कर मार दी। निसार के दाहिने पैर की हड्डी टूट गई, लेकिन गीता कार छोड़कर भागी नहीं, बल्कि उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई और निसार को अंधेरी के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने गीता को रैश ड्राइविंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट में साफ हो गया कि उन्होंने शराब नहीं पी थी। गीता ने इंसानियत दिखाते हुए निसार के इलाज का 7 लाख रुपया खर्च उठाया और 3 लाख का अतिरिक्त मुआवजा भी दिया, जिसके बाद लंबी कानूनी लड़ाई के चलते मार्च 2024 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने गीता के खिलाफ केस को हमेशा के लिए खारिज कर दिया। गीता कपूर ने हाल के दिनों में इंडस्ट्री के बदलते चलन पर भी खुलकर अपनी राय दी है। उन्होंने फॉलोअर्स बेस्ड कास्टिंग यानी सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर काम देने के ट्रेंड की कड़ी आलोचना की है। उनका मानना है कि ये उन लोगों के साथ अन्याय है जो वास्तव में अपनी कला को सीखते हैं और उस पर मेहनत करते हैं। उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि उन्हें कई बार अपनी डांस एकेडमी शुरू करने के ऑफर मिले, जिसमें उन्हें सिर्फ अपना नाम देना था और पढ़ाना भी नहीं था। उन्होंने ऐसे सभी ऑफर्स को ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें ये धोखाधड़ी जैसा लगा। ये उनके पुराने स्कूल के मूल्यों को दिखाता है, जहां हुनर और ईमानदारी की कीमत किसी भी शॉर्टकट से ज्यादा होती है। हाल ही में गीता ने यह भी खुलासा किया है कि उन्होंने अब मुख्य धारा की बॉलीवुड कोरियोग्राफी छोड़ दी है। इसके पीछे उन्होंने वजह बताई कि वो नई प्रतिभाओं को मौका देना चाहती हैं। साथ ही उनका मानना है कि अब वैसी फिल्में नहीं बनती जिनमें 8 से 10 भव्य डांस वाले गाने करते थे। वो अपने मौजूदा काम यानी रियलिटी शोज को जज करने और नए डांसर्स को मेंटर करने में बहुत खुश हैं। उनका ये फैसला उनके करियर को एक खूबसूरत मोड़ देता है। एक नई डांसर के रूप में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करने से लेकर एक अनुभवी गुरु के रूप में दूसरों के लिए जगह बनाने तक, ये दिखाता है कि जिस इंडस्ट्री ने उन्हें बनाया, अब वो उसी इंडस्ट्री को वापस लौटा रही हैं। तो ये है गीता कपूर की कहानी। ये सिर्फ डांस स्टेप्स और हिट गानों की कहानी नहीं है। ये उस 15 साल की लड़की की कहानी है जिसने परिवार की जिम्मेदारियों के लिए अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया। ये एक बैकग्राउंड डांसर की कहानी है जिसने हालातों से लड़कर अपनी तकदीर खुद लिखी। उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन एक मां बनकर लाखों बच्चों को हुनर और हौसला दिया। उनके अफेयर्स और शादी की अफवाहें तो बहुत उड़ी, लेकिन उनका सबसे गहरा और सच्चा रिश्ता हमेशा अपने काम और अपनी जिम्मेदारी से रहा। और दोस्तों, अगर आपको बॉलीवुड के इन अनकही कहानियों और गहरे राजों को जानना पसंद है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।